हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है 2025 की एसएससी की पहली भर्ती के बारे में। आपने 2025 का एसएससी का कैलेंडर देख लिया होगा और आपने प्रॉपर, जैसे चाहे वो फेज 13 की वैकेंसी हो, सीजीएल की वैकेंसी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या जो भी भर्तियां एसएससी कराने वाला है 25 में, पूरा का पूरा कैलेंडर आपने देख लिया होगा। अगर आपने पूरा कैलेंडर देख लिया है तो आपको यह भी मालूम पड़ गया होगा कि भाई पहली भर्ती कौन सी आने वाली है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी चर्चा है वो है सिलेक्शन पोस्ट की जो फेज 13 की वैकेंसी आने वाली है। आप कहेंगे सर फेज 13 डायरेक्ट कैसे? नहीं भाई, अब तक जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो फेज की वैकेंसियां होती हैं, इससे पहले 12 हो चुकी हैं, ये 13वीं वैकेंसी है। अब आपके मन में ना एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये हमने सीजीएल सुना है, सर हमने सीएचएसएल भी सुना है, एमटीएस सुना है, लेकिन सर ये फेज 13 या सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है? पहले इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपको एक एक करके बिंदुवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि आखिर ये होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, ये हमारे सामने कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु हैं जिस पर हमारी आज चर्चा होने वाली है। जैसे व्हाट इज सिलेक्शन पोस्ट एंड सिलेक्शन पोस्ट क्या है, सिलेक्शन पोस्ट के बारे में आपको समझाऊंगा। फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम इसका फॉर्म भर के आगे तक सिलेक्ट हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा इस सिलेक्शन पोस्ट वाली वैकेंसी का। आज सिर्फ हमारी चर्चा सिलेक्शन पोस्ट के लिए है, बाकी जो भी चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, उस पर भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आज हम सिलेक्शन पोस्ट की फेज 13 की वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट क्या है ना। आज हम पहले तो जानेंगे कि आखिर ये सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसियां आ रही हैं, ये सिलेक्शन पोस्ट है क्या, क्या बला है ना। तो आपने अब तक एसएससी के थ्रू जितनी वैकेंसियां आती हैं उनमें आपने देखा होगा कि सर उसमें सीजीएल आती है, सीएचएसएल आती है, एमटीएस आती है ना। अब आप एक बात समझ लीजिए, एसएससी जो कमीशन है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, कर्मचारी चयन आयोग जो है, जो वैकेंसियां सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या अन्य में नहीं हो पाती हैं, जिनके थ्रू वैकेंसियां नहीं हो पाती हैं, वो जगह खाली रह जाती हैं। ऐसी जगह जो एसएससी अपने अलग अलग के जो भी सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल के थ्रू नहीं करा पाता है, उन वैकेंसियों को वो फेज के नाम से यानी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से निकालता है ना। ऐसी वैकेंसियां जो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इन सभी के थ्रू नहीं फुलफिल हो पाती हैं, उनको सिलेक्शन पोस्ट के नाम से एसएससी वैकेंसियां निकालता है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें किस किस मतलब लेवल की वैकेंसी आती हैं? तो भाई सामान्य सी बात है, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी भी कराता है, 12th लेवल की भी कराता है, और हाई स्कूल लेवल 10th लेवल की भी कराता है। तो सामान्य बात हुई कि सर इनमें जो जो पद खाली रह जाते होंगे या इनमें जो जो भर्तियां नहीं करा पाता होगा एसएससी, वो सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहेगा? 3 लेवल का एग्जाम कराता है, होता है सिलेक्शन फेज में भी, है ना। 3 लेवल का मतलब 10th लेवल का भी होता है, 10th लेवल के फॉर्म भी आते हैं, हायर सेकेंडरी यानी 12th लेवल के फॉर्म भी आते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसियां भी आपको सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिल जाती हैं। नो डाउट ये एसएससी वही तरीके से वैकेंसियां हैं जैसे एमटीएस, सीजीएल या सीएचएसएल में होती हैं। बस समस्या ये है कि जो उनमें नहीं भर पाती हैं वो सिलेक्शन पोस्ट के नाम से निकाली जाती हैं, है ना। तो इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, सर एज लिमिट क्या है? इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, कितनी एज होनी चाहिए, है ना। तो हम जानते हैं इस बात को कि सर मिनिमम एज तो 18 साल है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप एसएससी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई, ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें हाई स्कूल पास भी वैकेंसी आएंगी, इसमें 12th पास भी वैकेंसी आएंगी, ग्रेजुएशन भी आएंगी, है ना। अगर मान लीजिए कि एमटीएस जैसी कोई वैकेंसी आई, है ना, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, अगर ऐसी कोई वैकेंसी आई तो सामान्य बात है, उसके लिए तो भाई आपकी एज क्या है, 18 ही चाहिए। 12th लेवल की कोई वैकेंसी आई, जैसे सीएचएसएल है, तो क्या चाहिए? तो आपका 12th लेवल में 18 साल ही चाहिए उम्र। तो यहां पर 18 साल भी उम्र है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कितनी है? तो मैक्सिमम डिपेंड करता है वैकेंसी पर, उसमें आपकी 25 साल भी हो सकती है और 30 साल भी हो सकती है। अगर वैकेंसी हाई स्कूल और इंटर से है यानी 10th और 12th से है तो हो सकता है कि 18 से 25 हो, और अगर ग्रेजुएशन लेवल पे निकली है तो हो सकता है 18 से 30 भी हो सकती है, और
कई कई जगह तो 18 से 32 भी हो जाती है। जैसे आपने सीजीएल में ही देखा होगा कि सर एक जेएसओ होता है उसमें 18 से 32 होती है ना। तो ये आपका है। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन है एज पर रूल वो होता है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है ना, PWD जो होता है उसके लिए 10 साल का है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट रूल होते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है ना। तो ये सब हमारे क्या है, आपकी एज लिमिट है। अगर आप इस एज में आते हैं और आपका सपना है कि जल्दी जल्दी नौकरी पाली जाए, जिससे जो हमारे माता पिता हैं जो हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उम्मीद टिकाकर बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है, तो आप निश्चित तौर पर फॉर्म भर सकते हैं। SSC जो 2025 में वैकेंसी लेकर आएगा ना भाई, वो सिलेक्शन पोस्ट की सबसे पहली वैकेंसी आने वाली, सबसे पहले। बाद में CGL आएगी, बाद में CHS आएगी, MTS भी आएगी, लेकिन सबसे पहली वैकेंसी ये है। तो अगर आपको लगता है सर हमारी उम्र 18 साल हो गई है और हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आप इस फॉर्म को भर करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आगे बात कर लेते हैं इसी में कि सर सैलरी लेवल, सैलरी क्या होती है। तो सैलरी भाई ये भी SSC का ही है ना। तो सैलरी देख लीजिए आप, अगर आप वैकेंसियां अगर 10th लेवल पे आई हैं, 10th लेवल की पोस्ट हैं, तो इनका ग्रेड पे 1800 से 2000 होता है। सैलरी 18,000 से 25,500 बनती है, ठीक है। और उसके बाद TADA अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ ग्रेड पे 1800 से 2000 है और सैलरी जो है 18,000 से 25,500 के आसपास बनती है। अगर 12th लेवल की वैकेंसियां हैं, अगर जो पोस्ट है उसमें वो 12th के लेवल की हैं, तो ग्रेड पे 2400 से 2800 होगा और सैलरी जो है वो 25,500 से 38,400, ये आपकी पर मंथ बता रहा हूं, है ना, पर मंथ की सैलरी आपकी बन जाएगी। और यदि पोस्ट उसने ग्रेजुएशन के लेवल की निकाली है, तो आप जानते हैं ग्रेजुएशन में ऑफिसर लेवल का है ना, वो ऑफिसर का लेवल है या अधिकारी का लेवल है वो, तो वहां पर जो ग्रेड पे होता है वो 4200 से 4600 का ग्रेड पे है ना। अगर हम 4200 से 4600 का ग्रेड पे देखें, तो वहां पर सैलरी जो आपकी बनती है वो 42,400 से 62,000 पर मंथ, यानी 42,400 से 62,000, इसके बीच में आपको पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर है सिलेक्शन पोस्ट में। जो वैकेंसियां आती हैं अलग अलग लेवल पर, जैसे 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएट लेवल पर। चलिए हम आगे बात करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे और क्या है। जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है सर, सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होता है। तो भाई पहली चीज तो यह है कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना, फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आगे की जो चीजें हैं वो तो हो ही नहीं पाएंगी। तो पहली चीज तो आपको करना पड़ेगा भाई, फॉर्म भरना है। जैसी वैकेंसी आए तुरंत फॉर्म भर दीजिएगा, है ना। जैसे फॉर्म भर देंगे अब होगी प्रक्रिया प्रारंभ। पहले होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT यानी जो आपका CBT जो होगा ना भाई, जो आपका CBT होगा वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ बेस्ड होगा ये। तो MCQ बेस्ड होगा। इसके बाद जो अगर आप इसको मान लीजिए ये आपने क्वालिफाई कर लिया है ना, ये आपने क्वालिफाइंग है आपका, क्वालिफाइंग है आपका ये, मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपने क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद सर क्या होगा, सेकंड लेवल पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या आपका डाटा एंट्री जो होता है ना, टाइपिंग टेस्ट होता है ना। कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज आपसे पूछी जाती है, तो उसका भी एक छोटा सा टेस्ट होता है ना। उसके बाद सर DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। कहीं आपकी आंखें तो खराब नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है शरीर में कोई अंदरूनी दिक्कतें हों जिससे कुछ समय के बाद ही मतलब हो सकता है कि ये पोस्ट रिजर्व कर दी जाए, है ना। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद सिलेक्शन है, आपकी ज्वाइनिंग है। अपने मम्मी पापा के पैर छू के निकल जाइए कि भैया आप तो जा रहे हैं, चिंता मत करिए, आपके बुढ़ापे का सहारा बन गए हैं। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है किसमें, सिलेक्शन पोस्ट में, वैकेंसी सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए। ये प्रोसेस हो गया। सबसे पहले फॉर्म आएंगे, CBT होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल ज्वाइनिंग होगी, है ना। तो ये आपका हुआ। अब आप लोग यहां देखिए कि सर एग्जामिनेशन जो होता है वो क्या है, मतलब इसका जो पेपर होगा वो कैसे होगा। तो पेपर जो है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने जो लिखा है, तो इसमें CBT आपको बता दिया हूं पीछे। CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि MCQ बेस्ड होगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। टाइमिंग की अगर बात करें इसमें, तो टाइम सर क्या होता है इसमें, तो इसका जो टाइमिंग की अगर हम चर्चा करें तो ये 60 मिनट में आपका टाइम इसमें होता है, घंटे का समय होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स, 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको अधिकतम 2 अंक दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए अधिकतम 2 अंक, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स,
समय जो है, टाइम जो है वो 60 मिनट का है। बहुत बड़ा टास्क मान लीजिए आप लोग, है ना। अब टास्क नहीं है, अगर जीवन में मान लो कि कंपटीशन ना हो तो कुछ भी नहीं है ना। जीवन में टास्क ना हो ना तो कुछ भी नहीं है। अगर जहां जितना कठिन टास्क होगा, सफलता उतना ही ज्यादा आपको मजबूती के साथ खड़ा करेगी और मजबूत सफलता मिलेगी, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, है ना। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 की है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि एसएससी की वैकेंसी है तो ये सामान्य है, नेगेटिव मार्किंग तो होना तय भी है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं सर इसमें, तो सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो आपका मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न आएंगे, है ना। रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न आएंगे, जीके जीएस के आपके 25 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश के आपके 25 प्रश्न आएंगे। यानी सभी से आपको 25-25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हम इनकी बात करें तो ये 200 मार्क्स के हैं, है ना। 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के। मैं आपको बता चुका हूं वहां कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क का होता है, तो इसीलिए कितने टोटल मार्क्स, 200 मार्क्स। यानी आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आएगा तो वो 200 मार्क्स में से ही आपको नंबर शो कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात करें आगे कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना। क्योंकि इतना जो आज का जो हमारा इवेंट करने का जो मर्म है, वो मर्म तो यही है ना भाई, मर्म तो यही है। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपने देख लिया होगा कैलेंडर, है ना, आपने एसएससी का कैलेंडर देख लिया होगा 2025 वाला, ये 2025 वाला एसएससी का कैलेंडर है। अब इस कैलेंडर में आपको जो सबसे पहली पोस्ट देखने को मिलेगी, जो आपको लगता है सर ये तो मेरे ही लेवल की है, तो वो पोस्ट भैया आपकी है सिलेक्शन पोस्ट। ये है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025, है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो इसका जो सीबीई है उसके लिए फॉर्म कब आ रहे हैं, तो 16 अप्रैल 2025, 16 अप्रैल को फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। एग्जाम की तिथि क्या है, तो जून जुलाई 2025 जो है वो एग्जाम की तिथि है, याद रखिएगा। एग्जाम की जो तिथि है वो जून जुलाई है। तो यहां पर आपको एक चीज तो अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि सर समय तो ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। समय तो ज्यादा बिल्कुल भी मिलने वाला है नहीं। ये आपका जून जुलाई 2025 में आपका एग्जाम होना है भाई। एग्जाम जो होगा वो जून जुलाई 2025 में होगा, है ना। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं आपके, वो ऑनलाइन फॉर्म 16 अप्रैल से। और इसकी जो लास्ट डेट है, जो इसकी लास्ट डेट है भाई, तो लास्ट डेट कब है, ये आपकी 15 मई है। तो निश्चित तौर पर आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। मुझे लगता है कि आप लोग अगर एक शिद्दत के साथ तैयारी कर लिए ना, तो बहुत कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, बहुत कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग हमारे एसएससी मनिया बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं तो पूरी शिद्दत से आपको कराया जाएगा, है ना। एसएससी के लिए हम प्रॉपर एसएससी पे काम करते हैं। यहां पर आपको एसएससी चाहे जीडी की वैकेंसी हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस फेज 13, ये सभी वैकेंसियों के लिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी क्लासेस हमारी हों, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।